हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। आज हम पाइथन में पढ़ने वाले हैं टीके इंटर जीयूआई इंटरफेसेस। जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस। यहाँ पे हम एक मॉड्यूल स्टडी करने वाले हैं बेसिकली, और उसका नाम है टीके इंटर। टीके इंटर का यूज करके हम एक जीयूआई एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसको डिजाइन कर सकते हैं। यूआई इंटरफेसेस कैसे बनता है ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इसमें हम बहुत सारे अलग अलग फ्रेम्स, लेबल्स, रेडियो बटन्स, चेक बटन्स, कॉम्बो बॉक्स, डेट एंट्री, ऐसे कई सारे कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फाइल बना रहे हैं, GUI1 नाम से एक फाइल बना देते हैं। इंपोर्ट करने वाले हैं एक मॉड्यूल जिसका नाम है इंपोर्ट टीके इंटर। उसको हम टीके नाम दे देते हैं। तो बेसिकली इस टीके इंटर के अंदर एक क्लास है जिसका नाम टीके है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक वेरिएबल जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो विन नाम से बनाते हैं टीके डॉट टीके। अब यहाँ पे आपको शायद कंफ्यूज हो सकता है कि ये टीके जो है ये इस मॉड्यूल का एक एलियास नेम है, और ये टीके जो है कैपिटल टी से शुरू होता है, ये क्लास नेम है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहो तो इसको टी नाम दे दो, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूज लगे हो तो ये टी नाम भी दे सकते हो ऐसा। अब ये ऑब्जेक्ट से एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम है मेन लूप। बस इतना लिख के एक बार रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे आपको एक विंडो दिखाई दे रही है छोटी सी। ये जीयूआई एप्लीकेशन है, ये इतना सा हमने अभी बनाया है। इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, ये फुल स्क्रीन हो गया। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब ये ओपन होगा तो इतना साइज में ही होगा, तो ये साइज हमें इंक्रीज करना है। और ये हमें विंडो दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन मेन लूप। तो अगर आप मेन लूप हटा दोगे तो एरर तो नहीं आएगा क्योंकि वो काम हो गया है, बट शो नहीं होगा। देखो यहाँ पे आप रन करोगे तो आपका विंडो शो नहीं हो रहा है, तो ये शो करने का काम पूरा मेन लूप का है। तो जो भी हमें लिखना है इन दोनों के बीच में लिखना है। ओके, सो अब यहाँ पे सबसे पहले हम विंडो की साइज मॉडिफाई करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे विन डॉट जियोमेट्री। ये एक फंक्शन है जियोमेट्री, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ पे हम डायमेंशंस स्पेसिफाई करेंगे विथ इंटू हाइट। पहले हमेशा विथ आता है फिर इंटू हाइट आता है। तो विथ में दे देता हूँ लगभग 1000 दे देता हूँ, विच इज ओके। फिर एक्स लिखना है आपको, इंटू का साइन नहीं लिखना है, आपको एक्स लिखना है। और फिर हाइट दे दिया मैंने 800। देखते हैं कितनी साइज आ रही है इसकी। ओके फाइन, इतना एक विंडो आ रहा है। इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमाइज ना हो, उसको लॉक करना है, तो उसको हम लॉक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? विन डॉट रीसाइजेबल। अब इसमें हमें लॉक हाइट करना है या विथ करना है, ये हमारे हाथ में होता है। अगर मैं लॉक कर देता हूं फॉल्स ट्रू, मैंने फॉल्स लिखा पहले, मतलब विथ हो गया है लॉक, लेकिन हाइट अभी भी लॉक नहीं है। तो जब आप रन करोगे, देखिए विथ मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। हाइट को मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ तो ये हो रहा है। देखो अगर आप मैक्सिमाइज भी करो तो सिर्फ हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमाइज हो रहा है, विथ के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो रहा है। तो ये चीज आप कर सकते हो। अगर आप दोनों ही लॉक करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको लिखना होगा फॉल्स। उससे होगा क्या, देखो यहाँ पे डिसेबल ही हो गया, और यहाँ से एरो भी जो आ रहा था ओपन, ये जो रिसाइज करने का इंक्रीज डिक्रीज, वो भी नहीं आ रहा है। तो इट इज कम्प्लीटली लॉक। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हम इस विंडो को कलर करने वाले हैं। उसके लिए हम लिखेंगे विन डॉट कॉन्फिगर बीजी इक्वल्स टू, बीजी मीन्स बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। जो भी कलर आपको अच्छा लगता है, ठीक लगता है, आप दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे एक येलो कलर दे रहा हूँ, येलो। रन करूंगा तो येलो कलर आ जाएगा, बट इट इज नॉट लुकिंग गुड, तो हम कलर थोड़ा चेंज करेंगे। अगर आपको कलर का ज़्यादा नॉलेज नहीं हो
तो आप क्या कर सकते हो, आप एक गूगल में जाओ और यहाँ पे लिख दीजिए कलर पिकर। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ कलर्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप स्क्रॉल कर लेना, तो कौन सा कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी एक थोड़ा ग्रे टाइप कलर लेना चाहूँगा, ये ले लेता हूँ। तो ये कोड आपको यहाँ से इस तरह से कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। ये हेक्स कोड होता है, जब आप रन करोगे आपको ऐसा कलर दिखाई देगा। ओके फाइन, देन नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हम ध्यान दीजिए यहाँ पे जो एक टीके दिखाई दे रहा है स्मॉल में, ये है टाइटल। ये टाइटल हमें चेंज करना है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, विन डॉट टाइटल ये आपको लिखना है और यहाँ पे आपको जो भी टाइटल मेंशन करना है मेंशन कर सकते हो, सिंगल कोट या डबल कोट कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ हम लिख देते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन, ये हम बनाने जा रहे हैं इसलिए मैं ये टाइटल दे देता हूँ। देखो आ गया। ओके, अब विंडो के अंदर मुझे एक हेडिंग देना है, तो उसके लिए आपको बनाना होगा लेबल। अब लेबल अपने आप में एक यूआई कंपोनेंट है, तो इसका एक क्लास होता है लेबल नाम से, उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और लेबल में यूज कर रहा हूँ हेडिंग के लिए, तो मैं नाम ही वेरिएबल का रख देता हूँ हेडिंग, और टी डॉट लेबल लिखना है आपको इस तरह से। अब लेबल के अंदर सबसे पहले आपको स्पेसिफाई करना होगा विंडो जो ऑब्जेक्ट है हमारा, और फिर टेक्स्ट लिखना है कि क्या टेक्स्ट रहेगा इसमें। तो यूजर रजिस्ट्रेशन यही नाम दे देता है इसमें भी, और इतना लिख के अगर आप रन करोगे तो एरर तो नहीं आएगा, बट ये है कि कुछ शो भी नहीं करेगा क्योंकि आपका लेबल बन चुका है, बट इसको कहाँ पे दिखाना है वो पोजीशन देना बाकी है। तो उसके लिए आपको लिखना होगा यहाँ पे हेडिंग डॉट प्लेस। प्लेस में आपको एक्स और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेशन देना है। अब इसको कैसे समझें वो आप समझिए ध्यान से। जैसे हमारा जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन का ये जो टॉप कॉर्नर होता है, ये पॉइंट, यहाँ पे आप समझ लीजिए x 0 है, y भी 0 है। जैसे आप इस तरफ जाओगे तो आपका x की वैल्यू बढ़ेगी, और नीचे की तरफ जाओगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी, वो भी पॉजिटिव में, नेगेटिव होता ही नहीं है इसमें। तो इसके हिसाब से आपको समझना है। मैंने x दे दिया, सपोज मैंने x दिया है लाइक 250 एंड y दे दिया 50। तो ये 250 थोड़ा सा x के डायरेक्शन में और y की डायरेक्शन मतलब यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ से डेटा लिखना शुरू होगा। देखिए कुछ इस तरह से, ये 250 और ये 50, तो इन टर्म्स ऑफ पिक्सल ये मेजरमेंट एज्यूम करता है। अब इसकी थोड़ी साइज इंक्रीज करते हैं, उसके लिए आपको एक टपल यूज करना है जिसका नाम है फॉन्ट। इनबिल्ट टपल है ये, इसके अंदर आपको फॉन्ट के अलग अलग नाम जो होते हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ ब्रॉडवे। इतना खास पसंद नहीं है ये फॉन्ट, बट ठीक है दे सकते हो। 22 इसकी साइज हो गई, और एक्स्ट्रा चीज़ आप लिख सकते हो जैसे कि बोल्ड अगर आपको चाहिए, और अंडरलाइन भी चाहिए तो आप लिख सकते हो अंडरलाइन। देखते हैं कैसा लुक आता है। देखिए इस तरह से आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा इस तरफ ले जाएंगे राइट साइड, तो हम इसको यहाँ से 420 कर देते हैं। जी ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, 400 कर देते हैं। तो इसी तरह से आपको समझ के करना है, ठीक है। और थोड़ा सा कर देते हैं लाइक 380, फाइन। थोड़ा कम और कर देते हैं, 360 विल बी ओके नो, ठीक है। और ये बैकग्राउंड में आपको व्हाइट कलर दिख रहा है, तो इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हो यहाँ से।
BG मीन्स बैकग्राउंड, और यहाँ पे भी मैं यही कलर का नाम दे देता हूँ जो मेरा विंडो का बैकग्राउंड है, तो सेम कलर इसमें भी आ जाएगा, तो ये दिखेगा ही नहीं इन शॉर्ट। मैं वाई का जो पिक्सल है वो थोड़ा कम करना चाहूँगा, थोड़ा और ऊपर की तरफ ले जाएगा इसको। अगर आप फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना होगा FG फॉन्ट कलर, और जो भी कलर आपको ठीक लगे वो आप दे सकते हो। कलर का नॉलेज ना हो तो यहाँ पे आके आप कलर कोई भी अच्छा सा पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये वाला कलर डार्क ब्लू जैसा कुछ है, इसको ले लेते हैं लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे नीचे मैं एक फ्रेम बनाने की कोशिश करूंगा। अब फ्रेम कैसे बनाएंगे, ये भी एक UI का कंपोनेंट है, इसका भी एक क्लास होता है। तो एक वेरिएबल ले लो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, t.frame विंडो के अंदर चाहिए। इसका हाइट विड्थ क्या रखना है वो आप मेंशन कर लो। मैं हाइट दे रहा हूँ 600, विड्थ दे रहा हूँ 800। इसको भी प्लेस करना है, जो भी आप UI कंपोनेंट बनाओगे उसको प्लेस करना जरूरी होता है। तो हम इसको प्लेस करेंगे X 100, Y को भी 100। तो मैंने ये कुछ सोच के लिखा है और उसके हिसाब से इसका जो लुक है वो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, तो ये 100 मैंने X 100 और Y 100 दिया ताकि यहाँ से फ्रेम बनना शुरू हो, और मैंने उसको हाइट विड्थ भी उतना ही दिया जिससे ये चारों तरफ इक्वल हो जाए। ठीक है, अब इस फ्रेम के अंदर हम यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए जो जो नीड है वो सारे फॉर्म्स यहाँ पे हम बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लेबल बनाएंगे और वो भी फुल नेम के लिए, तो फुल नेम ही लिख देते हैं यहाँ पे t.label। लेबल बनेगा फ्रेम के अंदर, सो आपको पहले विंडो लिखते थे पहले, अब फ्रेम लिखना है FR। टेक्स्ट रहेगा फुल नेम, फॉन्ट साइज आपको जो रखना है रख सकता है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ यहाँ पे एरियल, बोल्ड। अंडरलाइन नहीं रखेंगे तो आप इसको स्किप कर देना। लास्ट में हम प्लेस करेंगे इसको। X को कर देते हैं अगेन 100, Y कर देते हैं 100 आल्सो। ठीक है, अगर आपको कम ज़्यादा लग रहा हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो मैं दोनों को 50-50 कम कर देता हूँ। Y में थोड़ा ज़्यादा कम कर देते हैं, जैसे कि 20 कर देते हैं। चलो, ये एकदम इस तरह से आ गया है, नॉट बैड। ठीक है, अगर आपको फॉन्ट साइज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप उसको कम भी कर सकते हो, लाइक 18-15 समथिंग लाइक दिस, नॉट बैड। ठीक है, और X को और थोड़ा कम कर देते हैं, लाइक 30 पे रख देते हैं। ओके फाइन। क्यों मैं इतना कंजूसी कर रहा हूँ, फॉन्ट को इतना कम रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें रखनी है इसके अंदर। तो आपके पास जगह कम हो तो स्मॉल चीज़ें रखो तो जगह सफिशेंट हो जाएगा। अब ये फुल नेम के बाजू में मुझे एक इनपुट बॉक्स बनाना है जिसमें यूजर टाइप कर सके। तो उसके लिए हम वेरिएबल ले लेते हैं en1 और यहाँ पे लिखेंगे t.entry। फ्रेम लिखिए और यहाँ पे भी आप फॉन्ट ये स्पेसिफाई कर सकते हो। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सब कुछ सेम रखते हैं, बोल्ड नहीं रखेंगे, और बस ठीक है। इसको भी हम प्लेस करेंगे। प्लेस में हमें
प्लेस में हमें x इक्वल टू समथिंग देना होगा, तो मैं इसको दे देता हूँ 200। देखिएगा कहाँ पे आ रहा है, y सेम रखते हैं 20 ताकि उसी लाइन पर रहे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ, तो दिस इज गुड। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो ये नेम के लिए हो गया। ऐसा ही हमें कुछ और के लिए बनाना हो तो बना सकते हैं, जैसे कि सिटी के लिए बनाना है तो आप ये लिख दीजिए सिटी। EN2 रख दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे x तो सेम रहेगा, y को थोड़ा इंक्रीज करना होगा तो हम 100 प्लस कर देते हैं इसमें, तो 120 हो जाएगा। बाकी सब ठीक है। ठीक है, आपको लग रहा है कि 100 बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अब, तो 50 प्लस कर दीजिए। 50 प्लस करेगा तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। नॉट बैड। फुल नेम हो गया, सिटी हो गया। अब हम क्या रखेंगे, अब हम रखेंगे एज। अब एज जो है ये नंबर्स है, तो एंट्री के अंदर हम जो भी लिखते हैं उसमें नंबर भी टाइप कर सकते हैं और टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। तो ये एक तरह से स्ट्रिंग है, बट एज में मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमें कुछ अलग से स्पेशल करना होगा। और यहाँ पे जो y रहेगा वो 70 और प्लस हो जाएगा, इसमें नहीं 50 प्लस हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं और हाउ इट लुक्स। लेकिन यहाँ पे एज तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं रन करके। ठीक है, तो अलाइनमेंट एकदम सही बैठ गया है, लेकिन यहाँ पे एज में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी टाइप कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हम एंट्री बॉक्स यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कुछ और यूज करेंगे, वो है स्पिन बॉक्स। देखिए क्या आ रहा है इसमें। स्पिन बॉक्स में ऐसे एरो आ जाते हैं, लेकिन ये एरो को अप डाउन करने से कुछ चीज़ें हमें चेंजेस नहीं हो मिल रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दो वेरिएबल्स लिखने होंगे। एक फ्रॉम अंडरस्कोर इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम अंडरस्कोर इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूँ 14, फिर 2 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 50। तो 14 से लेकर 50 तक एज अलाउ कर रहे हैं इसके अंदर। तो 14 से लेकर फिर आप इसको स्क्रॉल करते रहिए, तो ये इंक्रीज होता रहेगा अप टू 50 तक, आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ से भी आप डिक्रीज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आप अंदर कर्सर रख के भी तो चेंज कर सकते हो, नंबर फिर लिख भी सकते हैं कुछ गलत, तो ये एकदम गलत है। तो ये गलत ना हो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेट रीड ओनली। ये लिखने से क्या होगा, अब आप इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते, इट इज ओनली रीड ओनली, सिर्फ आपको स्क्रॉल करना होता है। इसके साइज भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर आपको साइज ज़्यादा लग रहा है तो आप साइज कम कर सकते हो। जैसे मैं 10 रख देता हूँ, जो कि छोटा सा साइज हो जाएगा, विच इज इनफ, लाइक दिस। ठीक है, ओके, तो ये तो अच्छा खासा बन गया है। अब नेक्स्ट हम क्या रखेंगे, नेक्स्ट हम इसमें रखने वाले हैं रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें हम मल्टीपल चॉइस में से एक सिलेक्ट करने के लिए अलाउ करते हैं, जैसे कि जेंडर हो गया, ये और भी कुछ हो सकता है, एमसीक्यू टाइप में ये यूज होता है। तो हम यहाँ पे जेंडर पूछेंगे और इसमें हम मेल फीमेल का ऑप्शन रखेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है जेंडर, यहाँ पे 50 प्लस करना है, मतलब 170। अब यहाँ पे एंट्री नहीं रखेंगे, यहाँ पे कुछ और रखने वाले हैं। तो क्या रखने वाले हैं, यहाँ पे हम रखने वाले हैं रेडियो बटन्स। तो RB1 करके एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ हम लिख देते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन में आपको टेक्स्ट लिखना होगा, जैसे मैंने अभी मेल लिखा है, और इसको हम प्लेस भी कर देते हैं
देखते हैं हाउ इट लुक्स। कुछ इस तरह से दिखाई देगा रेडियो बटन। जिस प्रकार से मैंने मेल बनाया है ऐसे हम फीमेल भी बनाएंगे। बट यहाँ पे x को थोड़ा इंक्रीज करना होगा, तो ये मैं लगभग 380 तक ले जाता हूँ, 350 भी इनफ रहेगा। यस, नॉट बैड। थोड़ा नज़दीक ले लेते हैं, 300 विल बी ओके इफ आई थिंक, नॉट बैड। तो अब दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि रेडियो बटन्स में एक रूल है कि आपको वैल्यू लिखना जरूरी होता है। अब वैल्यू में जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे m मीन्स मेल, दूसरे में लिख देते हैं f इट मीन्स फीमेल। अब यहाँ पे अब देखिए इसका वर्किंग शुरू हो गया। तो इस तरह से आपको एक स्विचिंग टाइप मिल रहा है। तो ये कंपोनेंट बनाने के लिए हमें रेडियो बटन्स का यूज करना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हम डेट ऑफ बर्थ या कुछ अलग टाइप का कोई डेट लेना तो डेट भी ले सकते हैं, पर मैं डेट में डेट ऑफ बर्थ यूज करना चाहूँगा। इतना लाइन कॉपी करके नीचे प्लेस कर देते हैं। प्रेस करने के बाद यहाँ पे लिखूंगा DOB डेट ऑफ बर्थ। DT करके वेरिएबल ले देते हैं यहाँ पे। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें यहाँ पे क्या है, एक कैलेंडर ओपन करना होगा। अब वो इसमें इनबिल्ट नहीं है, उसके लिए आपको एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। अब वो मॉड्यूल अगर नहीं है तो एक्सटर्नली इंस्टॉल भी करना होगा। तो न्यू टर्मिनल में जाते हैं, pip इंस्टॉल tk कैलेंडर, इतना आपको लिखना है, एंटर प्रेस करना है। इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, तो ये डाउनलोड कर लेगा, इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, ये हो गया है इंस्टॉलेशन कंप्लीट। यहाँ पे आपको करना होगा इसको यूज इंपोर्ट tk कैलेंडर stc। तो फिर आपको अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे लिखना होगा tc डॉट डेट एंट्री। जी हाँ, डेट एंट्री लिखना है, सिर्फ एंट्री नहीं लिखना है, डेट एंट्री, बस यही चीज नहीं है। अब यहाँ पे हम 220 ये नंबर दे देते हैं। तो आई थिंक ये हो चुका है, फिर भी एक बार रन करके देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका जो फॉर्मेट है वो MMDD YY के फॉर्मेट में है। आप इसको देखिए, इस तरह से जब आप करोगे आपको कैलेंडर दिखाई देगा। यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं आगे पीछे, कौन सा ईयर में जाना है, क्या करना है, फिर उसके हिसाब से आप डेट पिक करोगे तो वो MMDD YY फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट आपको बाद में चेंज होके मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। अब ये डेट कैलेंडर जो है वो कैसे आया है वो समझो, उस पर फोकस करते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा वैसे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक चेक बटन बनाएंगे। चेक बटन में भी हम मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं, लेकिन सारे ऑप्शंस फिल कर सके ऐसा अलाउ भी होता है उसमें। तो उसके लिए हम यहाँ से थोड़ा डेटा कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम बना देते हैं लैंग्वेज का ऑप्शन कि कौन सा लैंग्वेज आपको आता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लैंग्वेज। ओके फाइन, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 50 बढ़ाना होगा 270। ओके फाइन, अब यहाँ पे चेक बटन बनाना है। ठीक है, तो ये कैसे बनाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं चेक बटन, तो CB1
t.check बटन, ये लिखना होगा। इसमें भी टेक्स्ट आएगा। पहला लैंग्वेज लिख देते हैं जैसे कि हिंदी, और यहाँ पे CB1 लिख देते हैं। अब एक रन करके देख लेते हैं इसको पहले कैसा दिखता है। देखिए ऐसा दिखता है, जिसको हम टिक कर सकते हैं इस टाइप से। तो ऐसे आपको मल्टीपल बनाने होंगे। कितना बनाए तो अच्छा रहेगा, 3 बना देते हैं चलो। ये हिंदी हो गया, यहाँ ले लेते हैं इंग्लिश, और गुजरात में रहते हैं तो गुजराती भी लिख देते हैं। वेरिएबल्स के नाम आपको यहाँ से चेंज करने होंगे। CP3। सो सब कुछ ओके है, बस ये है कि x की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है। तो 300 ले लेते हैं, यहाँ पे 400 ले लेते हैं। देखते हैं इतना सफिशिएंट है या कुछ और भी चेंज करना है। नॉट बैड। वैसे इंग्लिश को चाहो तो थोड़ा और शिफ्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डेटा। ठीक है, तो ये तीनों आ गया। जिसको तीनों आता है वो तीनों सिलेक्ट कर सकता है, जिसको जो आता है वो उतना सिलेक्ट कर सकता है। तो ये एक हो गया हमारा चेक बटन। अब हम और क्या रख सकते हैं, और एक हम रख सकते हैं कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स एक तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, जैसे आप क्लिक करोगे तो वो ड्रॉप डाउन खुल के आता है, उसको यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। तो उसके लिए एक इंपोर्ट करना होगा अलग से, क्योंकि वो नहीं मिलेगा आपको। इंपोर्ट, उसको कैसे इंपोर्ट करना ये भी थोड़ा नया है इसमें। टीके इंटर के अंदर ही है, लेकिन इसको फोर्सफुली इंपोर्ट करना होगा। TTK नाम का एक मॉड्यूल है, ये हमें इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हम पूछेंगे क्या, कॉम्बो बॉक्स में हमें क्या पूछना है। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन है, तो हम एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन पूछ लेते हैं। भाई कौन सा डेजिग्नेशन आपको यहाँ से चाहिए जो अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ लिख देते हैं पोजीशन। यहाँ पे क्या लिखना होगा, 320। देखते हैं इतना ओके लग रहा है। यस, पोजीशन तो आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। अब कॉम्बो बॉक्स बनाना है। सो यहाँ पे लिखेंगे TTK डॉट कॉम्बो बॉक्स। फ्रेम के अंदर कॉम्बो बॉक्स में हमें वैल्यू लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पे एक लिस्ट होगा। लिस्ट में आपको मल्टीपल नाम लिखने होंगे। तो जैसे कि एक नाम कुछ ना कुछ लिख देते हैं, क्लर्क, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, अकाउंटेंट, डेवलपर, टाइपिस्ट। ऐसे जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो उतना उतना आप लिख सकते हो। मैंने काफ़ी 4-5 लिख दिए हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। अच्छा, ये रनिंग में है, इसको बंद करते पहले। ठीक है, तो ये लिख दिया है मैंने, इसको प्लेस करना बाकी है, तो प्लेस करना होगा। और यहाँ हमारा एक्स रहेगा वही सेम 200, वाई रहेगा 320। तो देखिए यहाँ से हम पिक कर सकते हैं, दिस इज ओके। ठीक है, इसका भी फॉन्ट साइज आप इंक्रीज कर सकते हो, जो मैंने किया नहीं है, बट आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। बोल्ड हटा दीजिए।
तो ये बड़े फॉन्ट में आ जाएगा। अब यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, देखो तो ऐसा कुछ ना हो पाए इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेट रीड ओनली, ठीक है। बस जैसे आप क्लिक करोगे ये खुल जाएगा, इस टाइप से रहेगा, ठीक है। अब लास्ट में एक बटन भी बना देते हैं, बटन ओके यहाँ बना देते हैं btn t डॉट बटन, फ्रेम के अंदर रहेगा, टेक्स्ट रहेगा इसमें, सबमिट जनरली यही रखते हैं लोग, हम भी रखेंगे। फॉन्ट इसमें भी यही रख देते हैं अभी, सिंपल सा फॉन्ट। बीजी कलर हम इसका थोड़ा सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, आई थिंक ब्लैक विल बी ओके, और दैट ब्लू कलर which I have given in the heading, yeah I think yeah. एंड FG foreground कलर, मतलब फॉन्ट का कलर जो होगा वो होगा वाइट ही, ठीक है। इसको करेंगे प्लेस x इक्वल्स टू 30, y इक्वल्स टू 3 और 400, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यस नो प्रॉब्लम, जैसे। तो ये एक अच्छा खासा हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन चुका है। तो ऐसा ही कुछ आपको भी ट्राई करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, इतना आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, समझना है। ऐसे टाइप की आप और भी कुछ फॉर्म बना सकते हो, भले वो जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन बनाया है, कोई इंक्वायरी फॉर्म बना सकते हो, कोई फीडबैक फॉर्म बना सकते हो, या कुछ भी एडमिशन, कुछ भी टाइप के फॉर्म हो सकते हैं, लॉगिन फॉर्म हो सकता है, कुछ भी। तो ऐसे चीज़ें आप करोगे प्रैक्टिस, सो उसमें आप परफेक्शन ला सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम इस फॉर्म को कैसे हैंडल करना है वो सीखेंगे, ठीक है। तो आपको उसमें भी और अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा प्रोग्रामिंग रहेगा उसमें, तो मज़ा आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।